बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे कल हम लोगों ने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को स्टडी कर लिया था। इसके हमारे पास जो थे फॉर्मूलाज दोनों के यूनिट्स और क्वांटिटीज रह गई थी, वो हम आज डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले वेलोसिटी में हमने पढ़ा था रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पे जो चेंज होता है उसको हम लोग कहते हैं वेलोसिटी, और वेलोसिटी को शो किया जाता है v से, और इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास d/t। क्या यूनिट होता है d/t। अब डिस्प्लेसमेंट एक मैंने आपको पहले भी बताया था, डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक लेंथ है, तो लेंथ का जो यूनिट है वो क्या होता है मीटर, और टाइम का यूनिट क्या होता है हमारे पास सेकंड। तो जब 10 की सेकंड पावर 1 है जो नीचे है, वो जब ऊपर आएगी तो वो क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी का यूनिट होता है हमारे पास मीटर पर सेकंड, और वेलोसिटी हमारे पास एक कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि वेलोसिटी के फॉर्मूला में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। हमने पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट में हमें डायरेक्शन चाहिए होती है, इस वजह से कोई वेक्टर क्वांटिटी है, और उसकी वजह से जो वेलोसिटी है वो भी कौन सी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फॉर्मूला ऑफ एक्सीलरेशन हमारे पास क्या था, चेंज ऑफ वेलोसिटी का विद टाइम। तो एक्सीलरेशन को शो किया जाता है a से, उसका फॉर्मूला हमारे पास बनेगा v/t, वेलोसिटी ओवर टाइम। इसका यूनिट निकाल लेते हैं। वेलोसिटी का यूनिट अभी हमने निकाला क्या होता है मीटर पर सेकंड, उसकी जगह मीटर पर सेकंड आ जाएगा। टाइम का यूनिट है प्लस का 1 जो ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो 1 - 1 और 2 - 1 मिलकर क्या बना देंगे -2, और वेलोसिटी एक्सेलरेशन का यूनिट हमारे पास क्या आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसी तरह एक्सेलरेशन बनाने के लिए भी हमें जरूरत होती है कि बॉडी का एक्सेलरेशन जो है वो मोशन की डायरेक्शन में या मोशन की डायरेक्शन के ऑपोजिट है, जिसकी वजह से जो एक्सेलरेशन है वो भी एक कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। और बाकी जो डिस्कशन थी वो हम लोगों ने इसके बारे में कर ली थी। अब नेक्स्ट स्टार्ट हम करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। नेक्स्ट हमारे पास बचे इक्वेशन ऑफ मोशंस। ये इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोगों को जो बॉडी मोशन मूव कर रही है उसकी मुख्तलिफ चीजों को डिस्क्राइब करेगी। जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने डिफाइन करना होता है फाइनल वेलोसिटी को, उसको हम लोग किसके बराबर प्रूव करते हैं, vi प्लस at के। व्हाट इज vf, बॉडी की फाइनल वेलोसिटी, व्हाट इज vi, इनिशियल वेलोसिटी, बॉडी की स्टार्ट में वेलोसिटी, a is the acceleration of the body and t is the time duration of the body for which it moved। सेकंड में हम लोग प्रूफ करते हैं s is equal to vit plus half at square, और थर्ड में हम लोग क्या प्रूफ करते हैं 2as is equal to vf का square minus vi square। तो आज हम लोगों ने करनी है फर्स्ट इक्वेशन मोशन, हम लोगों ने प्रूफ करनी है कि जो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी होती है बॉडी की वो बराबर होती है इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू द टाइम। इसके लिए हम लोग एक ग्राफ बनाएंगे, स्पीड टाइम ग्राफ, वो आपकी बुक में भी मेंशन है साथ। स्पीड टाइम ग्राफ वो ग्राफ होते हैं जो कि ड्रा किए जाते हैं बिटवीन द स्पीड और वेलोसिटी एंड टाइम। अब सबसे पहले उसमें हमने कुछ चीजें सपोज करनी है, वो क्या है, कहता है फॉर एग्जांपल हम लोगों के पास एक कार है, ये कोई बॉडी है, वो मूव कर रही है वेलोसिटी vi से। उसने जब चलना स्टार्ट किया तो जैसे जब चलना स्टार्ट करेगी तो चलने से पहले वो रेस्ट में होगी। इसका मतलब ये है कि उस केस में उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो तो जीरो होगी, लेकिन हम सपोज करेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी थोड़ी सी आगे से है जहां से उसने चलना स्टार्ट किया, यानी उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी हो। फिर जब उसने मूव करना शुरू किया एक पॉइंट पे जाके वो स्टॉप हो गई, स्टॉप से बिल्कुल पिछले पॉइंट पे जो उसकी वेलोसिटी होगी उसको हम सपोज कर लेंगे एज अ फाइनल वेलोसिटी। अब चूंकि पहले इनिशियल वेलोसिटी थी, बाद में फाइनल वेलोसिटी हो गई है, वेलोसिटी सेम नहीं रह रही, जिसकी वजह से वहां पर क्या पैदा हो जाएगा, एक्सेलरेशन। क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब भी वेलोसिटी चेंज होती है तो वेलोसिटी का जो चेंज होता है वो क्या पैदा कर देता है, वहां पर एक्सेलरेशन पैदा कर देता है। कहते हैं अब इस पूरी जर्नी के लिए vi से जब उसने चलना स्टार्ट किया एक पॉइंट पे जाकर वो स्टॉप हो गई, तो कहते हैं इस सारी ड्यूरेशन के लिए बॉडी ने जो टाइम लिया है वो कितना लिया है, बॉडी ने t। ये हमारी कुछ असम्पशंस थी इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करने से पहले। अब थोड़ा सा ग्राफ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हमें पता है हमारा ग्राफ होता है, इसमें जो वर्टिकल प्लेन होता है इसको क्या कहते हैं, y एक्सिस, और जो हॉरिजॉन्टल होता है इसको क्या नाम दिया जाता है, x एक्सिस का। जब भी आपको ग्राफ की स्लोप फाइंड करने का कहा जाएगा तो स्लोप बराबर होती है y एक्सिस ओवर x एक्सिस के। मतलब अगर मैं
आपको कहता हूं कि भाई y एक्सिस की वैल्यू है 8 इस ग्राफ की और x एक्सिस की वैल्यू है 4 और आपने इस ग्राफ की स्लोप फाइंड करनी है, तो आप कैसे करोगे, आप y एक्सिस वाली वैल्यू को x एक्सिस वाली वैल्यू से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। जैसे अब यहां पे मेरे पास y की वैल्यू क्या है 8 और x की वैल्यू मेरे पास है 4, तो 8/4 का आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा 2, मतलब इस ग्राफ की स्लोप मेरे पास कितनी निकलेगी 2 निकलेगी। ये सारी डिस्कशन हमने इस वजह से की है क्योंकि स्लोप का जो डिस्कस है वो उसने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में किया। अब सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में कह रहा है कि अगर आपने Vf is equal to Vi plus At प्रूफ करना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम इस ग्राफ की स्लोप फाइंड करेंगे। वो कैसे करेंगे, हम लिखेंगे सबसे पहले स्लोप ऑफ लाइन ए बी, ये हमारे पास है ए से लेकर बी तक की लाइन, इसकी हमने फाइंड करनी है स्लोप। स्लोप हमारे यहां से लेकर ए से लेकर बी तक स्लोप है और उसको हमने नाम दिया हुआ है स्मॉल ए का, वो बराबर होगी y एक्सिस ओवर x एक्सिस के। अब अगर मैं इतनी हिस्से को डिस्कस करता हूं तो मेरे पास जो y है वो एक यहां से लेकर यहां तक है और एक यहां से लेकर यहां तक है। हमने यहां पे a नाम दिया हुआ है, दूसरा नाम हमने नेमिंग नहीं की हुई, तो हम लोग चूंकि दोनों सेंस बराबर है तो हम y एक्सिस की जगह ये लिख लेंगे bc। स्लोप फाइंड कर रहे हैं y एक्सिस ओवर x एक्सिस है, y की जगह मैंने लिख लिया bc और फिर मेरे पास है x एक्सिस। अब x मेरे पास दो है, एक a से लेकर c तक, एक o से लेकर d तक, लेकिन चूंकि हम बात a b कर रहे हैं तो x की जगह a b का मेरे पास y बनता है यहां से लेकर यहां तक हॉरिजॉन्टल, तो उसकी जगह हमारे पास क्या आ जाएगा a c। अब अगर मैं इस पूरी bd लेंथ में से cd लेंथ को खत्म कर देता हूं, पूरी bd लेंथ में से cd लेंथ को अगर हम खत्म कर देते हैं तो बाकी मेरे पास क्या बचेगा BC, यानी कि आप BC को क्या लिख सकते हैं कि अगर पूरी लेंथ BD में से CD को खत्म कर दिया जाए, इस पूरी लेंथ में से CD को खत्म कर दिया जाए तो मेरे पास क्या बचेगा BC, यानी हम उसका स्पैन करके ऐसे लिख सकते हैं। और AC की हम क्या लिख सकते हैं, AC को हमने कोई नाम नहीं दिया हुआ, लेकिन हमें ये पता है कि जितनी लेंथ AC की है उतनी लेंथ OD की है, तो अगर OD टाइम के बराबर है तो AC भी किसके बराबर होगा, टाइम के। इसका मतलब ये है कि हम AC की जगह OD को भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों लेंथ सेम है। जहां हमारा A है, अब हम क्या करेंगे, पुट वैल्यूज, इस इक्वेशन में क्या है, पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब मैं वैल्यूज पुट करूंगा A एज इट इज आ जाएगा मेरे पास BD है हमारे पास यहां से लेकर यहां तक फुल लेंथ, उसको हमने नाम दिया हुआ है VF का, तो BD की जगह आ जाएगा VF माइनस फॉर्मूला वाला CD यहां से लेकर यहां तक जो है वो किसके बराबर है, इनिशियल वेलोसिटी VI के, एंड OD को हमने क्या नाम दिया हुआ है, टाइम का, यहां से लेकर यहां तक OD है उसको हमने नाम दिया हुआ है टाइम का, तो ये आ गया हमारे पास T। फर्स्ट इक्वेशन में हमने प्रूफ करना है VF को, तो उसको हम लोग अरेंज कर लेंगे, T डिवाइड है A के साथ जाकर वहां पर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये हमारे पास हो जाएगा AT, T डिवाइड का उधर जाकर ऐसा मल्टीप्लाई हो गया, उधर क्या बचेगा हमारे पास VF माइनस VI। VF को मैंने प्रूफ करना है, VF उधर ही रह जाएगा, इधर है AT माइनस का VI इधर आकर प्लस का हो जाएगा और VF हमारे पास आ जाएगा VI प्लस AT। तो ये हमारे पास थी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि हमने प्रूफ की है विद द हेल्प ऑफ स्पीड एंड ग्राफ, और इस हमारे पास इक्वेशन के लिए स्पीड एंड टाइम ग्राफ को ड्रा करना जरूरी है, उसके बगैर ये सोल्व नहीं होगी। बाकी जो सेकंड और थर्ड है वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे। थैंक यू।